नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा था अपनी पत्नी सत्यभामा का घमंड। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। पूरे भारत में श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी शुभ दिन पर भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था। जन्माष्टमी का पावन पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी का नाम सत्यभामा था। सत्यभामा बेहद घमंडी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने एक बार अपनी पत्नी का घमंड चूर कर दिया था। आइए जानते हैं पूरी कहानी कि श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा का घमंड कैसे चूर चूर कर दिया था। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा का मानना था कि वो सबसे सुंदर और अमीर हैं, क्योंकि उनके पिता बहुत ही धनी थे। सत्यभामा के पास हर तरह के आभूषण और रत्न थे, इसलिए सत्यभामा में घमंड था, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। एक बार श्री कृष्ण के जन्मदिन पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएंगी कि वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। तो उसने तय किया कि वो श्री कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेंगी, जिसे तुलाभार प्रथा के नाम से जाना जाता है। दरअसल यह प्रथा उस समय मंदिरों में होती थी। लोग एक बड़े तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ चीजें रखकर लोगों में बांटते थे। सत्यभामा ने तुला भार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, लेकिन श्री कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो जाकर तराजू की एक तरफ बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार भी रखा था। पर जब उसने सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो श्री कृष्ण का कांटा थोड़ा भी नहीं हिला। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब श्री कृष्ण एक बच्चे थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया था कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और भगवान ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचल दिया था। तो इस बार भी श्री कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया जितना श्री कृष्ण के वजन के हिसाब से बराबर था, परंतु कांटा जरा भी नहीं हिला। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। उसके बाद सत्यभामा ने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। इस घटना के बाद सत्यभामा रोने लगी और सबके सामने शर्मसार भी हो गई थी। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। जिस संपत्ति को लेकर सत्यभामा घमंड करती थी, आज वो भी कम पड़ गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत ही घृणा करती थी। उसने रुक्मणी से पूछा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और हम सब के लिए भी बहुत शर्मनाक है। तब रुक्मणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी का वो पत्ता उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। इस तरह सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ और श्री कृष्ण ने इस तरह से सत्यभामा का घमंड तोड़ा था। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।